नमस्कार दोस्तों, इम्प्ली खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े देश भर के लगभग 78 लाख पेंशनर्स वर्षों से न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि एवं अन्य बुनियादी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के तत्वाधान में जबलपुर परिक्षेत्र के सैकड़ों वरिष्ठ नागरिकों एवं ईपीएफ पेंशनरों ने जबलपुर सांसद श्री आशीष दुबे के कार्यालय का घेराव किया। यह कार्यालय का घेराव शांतिपूर्ण तरीके से रहा और विभिन्न मांगों के समर्थन में उन्हें ज्ञापन भी सौंपा गया। पेंशनर्स ने सांसद को दिए गए ज्ञापन में आग्रह किया कि केंद्र सरकार के समक्ष उनकी वर्षों से लंबित मांगों को प्रभावी ढंग से रखा जाए तथा शीघ्र समाधान के लिए सकारात्मक अनुशंसा भी की गई। प्रदर्शन के दौरान पेंशनर्स ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य संबंधित बढ़ते खर्च और जीवन यापन की लगातार बढ़ती लागत के बीच मिलने वाली पेंशन अपर्याप्त है, जिससे सम्मानजनक जीवन जीना कठिन हो रहा है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि देश भर में ईपीएफ पेंशनर्स लंबे समय से संगठित होकर अपनी न्यायोचित मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किंतु अब तक केंद्र सरकार द्वारा उनकी समस्या का संतोषजनक समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों ने अपने पूरे जीवन काल में देश के औद्योगिक क्षेत्र और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज वही अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरने को विवश है। यह किसी भी संवेदनशील लोकतंत्र व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। समिति ने कहा कि बुजुर्ग पेंशनर्स को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आंदोलन और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार का दायित्व है कि वह वरिष्ठ नागरिकों और सम्मान की सुरक्षा करे और आर्थिक गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनकी मांगों पर तत्काल निर्णय ले। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पेंशनर्स की ईपीएफ पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन में यथोचित वृद्धि हो, महंगाई के अनुरूप पेंशन व्यवस्था हो तथा लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए ताकि करोड़ों परिवारों को राहत मिल सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सरकार शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं लेती है तो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से केंद्र सरकार की होगी। साथ ही समिति ने सांसद आशीष दुबे से अपेक्षा व्यक्त की कि वे पेंशनर्स की पीड़ा और उनकी न्यायोचित मांग को गंभीरता से केंद्र सरकार तक पहुंचाकर शीघ्र न्याय प्रदान करेंगे और पेंशनर्स को उनकी 4 सूत्रीय मांगों को न्याय दिलवाने के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाएंगे। तो जिस तरीके से एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने अपने आगामी 5 तरीके के आंदोलनों की घोषणा की है, उसके पहले चरण का यहाँ पर जगह जगहों पर सांसदों और विधायकों का घेराव करने का कार्यक्रम चल रहा है। इसी बीच जबलपुर में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने बीते दिन सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर सांसद कार्यालय का घेराव किया है। यही एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचाना था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।